याद किया सी, यही तो बोलते पंजाबी में। ठीक है, कल क्लास नहीं आई, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद किया मुझे। किसी ने नस काट ली, किसी ने फिनाइल पी लिया, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर कुएं में कूद जाएंगे, वीडियो नहीं आ रही है आपकी। तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बस कुछ बहुत ज़रूरी काम की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। आज 6 बज रहा है और आज आपकी वीडियो जो है कि मैथ की डिविजिबिलिटी की क्लास पड़ जाएगी। दिन बहुत अच्छा है, मैं आपके सामने हूँ, मतलब मैं ज़िंदा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब आप भी ज़िंदा हैं। उम्मीद करता हूँ कल का किसको पता, वीडियो पढ़े, देख लेना, पढ़ लेना। अब ये मत कहना सर कल का पता ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों, लेकिन अगर कल ज़िंदा बच गए बेटा तो फेल तुम ही होगे। क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पे आ जाओ, टॉपिक का नाम डाल लो डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। आज आपको सिखाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जैसे कभी कभी देखे होगे एग्ज़ाम में एक चीज़ आती है, कोई एक बहुत सा बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मान लो 9 2 11 420 सब जोड़ दिया एक में। ये एक नंबर मैं लिख दूँ 9 2 11 420 69 हैं, ये सब नंबर लिख दिया मैं। ठीक, अब मैं ये पूछ लूँ कि ये बताओ ये नंबर क्या 3 से डिवाइड है? तो गधों की तरह करने तो बैठ नहीं जाओगे कि लगाओ भैया 3 तिया 9 7 तिया 21, फिर उसके बाद काटते जाओ। ऐसे नहीं काटना है, वरना एग्ज़ाम आपका काट के चला जाएगा। और आप बिल्कुल अपना कटवाने के मूड में तो नहीं होंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कोई भी इंसान अपने एग्ज़ाम में बैठ के अपने अंदर ही एक बेइज्जती महसूस करता है कि यार इतना बड़ा नंबर है, मुझे डिवाइड करना है। अब दो चीज़ में फंस जाएगा वो, या कि पूरा डिवाइड करे और अपना 5-7 मिनट वेस्ट कर दे, और या तो वो अगर मेरे से पढ़ा है, खुशकिस्मत है, उसकी किस्मत जग गई है। जैसे देखो सनातन धर्म में महाकुंभ नहा लिए, मतलब समझ लो जीवन में कुछ भी तुम्हारे जो भी पाप वाप है सब धुल जाएंगे, एकदम साफ़ सुथरे हो जाओगे। और अगर तुम मेरे से पढ़ लिए तो भी तुम्हारे जीवन की जितनी निकम्मीपना था सब खत्म हो जाएगा, आराम से जीवन में पास होते जाओगे। तो ये समझ लो ये मेरा क्लास नहीं, क्लास पढ़ाई का महाकुंभ है। आओ इसमें गोते लगाओ मेरे साथ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपका डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई भी नंबर कैसे किसी नंबर से डिवाइड होता है, ये चेक करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई बंधु, शुरू करें आज की वीडियो। मोबाइल को कर लूँ साइलेंट, ताकि आपकी पढ़ाई के बीच में कोई खलल ना पड़े। तो सबसे पहले बताओ कि अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर कोई भी नंबर जो ये है n और वो 0 से डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कहीं भी पूछ दे तो आंख बंद करके यही करके आ जाना, नॉट डिटरमाइंड। उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू याद नहीं की जा सकती, पता नहीं की जा सकती। अगर पता करने निकल गए तो बहुत दूर निकल जाओगे और सब कहेंगे चलो अब उतना दूर चले जाओ, तो आगे चले जाओ, पीछे मत मुड़ के आना। अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि कोई भी एक नंबर लो, 1 डिवाइड बाई 1, आंसर क्या आएगा? 1। 2 डिवाइड बाई 1, आंसर क्या आएगा? अगर n को मैं 2 ले लूँ, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 आएगा। यानी कि जो उसका आंसर होगा वो इटसेल्फ होगा, वो वही आ जाएगा जो वो पहले था। अगर तुम आज एक मेल हो तो कल भी एक मेल ही रहोगे। वो अलग बात है कि तुम LGBTQ++ फॉलो करने लग गए, बीच में राह भटक गए अपनी, हैं? अगर कोई नंबर है और वो 2 से डिवाइड होता है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि n की जो वैल्यू है उसमें क्या होना चाहिए? जो उसका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। सिंपल, एकदम सीधा सीधा है। एक इतना बड़ा नंबर ले लो, एग्जाम्पल के लिए 8 3 7 9 4 3 2 1 6 8। अब मैं ये पूछूं कि ये बताओ इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पर 2 लिख के
और इसको डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं। या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस ऐसे भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, उनके लिए तालियां। ठीक, इसमें चेक करने का ये नतीजा है कि जो आखिरी का नंबर है, जो मेरे पास आखिरी में कोई भी एक नंबर होगा, उसको मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये 8 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये 8 2 से 4 बार जा रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। सिर्फ इतना ही देखो, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 329 क्या ये 2 से कटता है? इसको चेक करने के लिए देखो आखिरी में क्या है 9, तो क्या 9 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो मतलब ये 329 भी इससे नहीं कटेगा। अगर यही 328 होता और ये 2 से पूछा होता तो आखिरी में क्या था 8 और ये 2 से डिवाइड होता और आंसर इसका आता 4। तो डिविजिबिलिटी रूल में 2 से कोई भी नंबर कटेगा कब? जब आखिरी वाला इसको वेरीफाई करने के लिए भी चेक कर लो अपने आम जिंदगी से, क्या 328 2 से कट रहा है? 2 1 9 2, बचेगा 1, 12 2 6 12, ये कट गया, बचेगा 8। ठीक, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाला, बिल्कुल बालक वाला, शिशु LKG UKG वाला तरीका था वेरीफाई करने का। करेक्ट। अब आ जाओ 2 से आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर एक नंबर है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताओ, 3 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स। पहले यहां लोड करना कि क्या मतलब होता है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल ओ माई गॉड्स, इतना जिम कर लिया हूँ दोस्तों, शर्ट की बटन अपने आप खुल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्लेक्स बस कर दूँ। हाँ, आते हैं टॉपिक पे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। कैसे चेक करोगे? चेक करने का क्या तरीका है? देखो, अगर 4 9 7 6 3 5 ये नंबर, कोई भी रैंडम नंबर उठा के ले लो, अगर इन सबको जोड़ो, सबको जोड़ दो तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 4 5 जोड़ो तो 9 आएगा, 9 पहले से था, 7 6 13 और 13 6 13 3 16। यानी कि ये और ये 9 3 से कट रहा है, ये 9 3 से कट रहा है, ये तीनों जोड़ दो, 7 6 13 प्लस 3, ये 16 से नहीं कट रहा है 3 से, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, इसी पे सीटेट में क्वेश्चन था, इस रूल को समझाने के बाद मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मुझे एक नंबर चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से कट रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या, अच्छा ये तरीका कैसे लिखा हूँ मैं बताता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करके। टीचर बना के ही छोड़ूंगा, नॉर्मली पढ़ाऊंगा बिल्कुल बच्चों की तरह। ले लुल्ली पे फेंक ले, खेल ले, एकदम आसान क्वेश्चन है, ले आजा। अगर मैं यहाँ पर 6 की जगह पर 8 रख लूँ तो क्या होगा? सबको जोड़ो, 4 + 9 + 7 + 8 + 3 + 5, सबको जोड़ो, 8 8 16 7, कितना हुआ? 16 7 23, 23 4 27 9 36। अब 36 क्या 3 से डिवाइड हो रही है? यस, हो रही है, बिल्कुल होती। 3 1 9 3 और 3 2 के 6, 12 बार हो रही है। मतलब कि ये नंबर जो है हेंस वेरीफाइड डिविजिबल बाई 3। अगर इसमें से कोई ऐसा, अगर इसको जल्दी करना है तो सबसे पहले तुमको पता ही है कि 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, तो 9 9 बना लो। 9 9 बनाने के लिए क्या करोगे? कोई ऐसा नंबर है जो इसमें 9 9 बन रहा है, 5 और 4 9 बन रहा है, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट ही रहा है। ठीक, 3 नंबर निकाल दिया मैंने, 7 3 10 और 8 18, 18 भी किससे कट रहा है? 3 से। करेक्ट, बोलो। अब देखो सीटेट का क्वेश्चन। सीटेट में क्वेश्चन पूछा था कि 7 9 2 3 8 7
x6, find the value of x so that the number is divisible by 3. So to make divisible by 3, अब यहां पर दिमाग क्या लगाओगे? दिमाग होगा तो लगाओगे। देखो मुझे पता है कि 7 और 2 9 होता है, 9 9 होता ही है, 8 3 11 और 7 18, मतलब यहाँ तक तो ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता जा रहा है। बचा मेरे पास x, 6 भी डिवाइड हो रहा है। इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ दो, तो 7 2 9 9 18 3 21 और 8 29 और 7 36 6 42, 42 प्लस एक्स मुझे ऐसे निकालना है, 42 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। अब अगर सीटेड में क्या पूछा है, कभी क्वेश्चन क्या करता है, एक्स स्मॉलेस्ट भी पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि क्या हो सकती है, तो x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 42 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो भी ये वैल्यू क्या होगी 3 से डिवाइड, 3 1 3 और 3 चौक 12। अगर ये पूछ देगा लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या बताओ जो यहाँ पर रखी जा सके, तो यहाँ पे 9 रख दो। 51 भी तो 3 से डिवाइड होता है, अगर 42 प्लस 9 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 51, और 51 3 से डिवाइड होता है, ये सारी दुनिया को पता है। 3 1 3 और 7 21 17 बार। तो दोनों में ही x की वैल्यू निकालने का तरीका पता चल गया होगा। स्मॉलेस्ट में क्या 0, लार्जेस्ट में क्या 9। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पढ़ लिया 0 1 और 2 3, और उसके बाद अब है नंबर 4 का आखिरी की 2 डिजिट। मान लो ये नंबर है ABCD XYZ, तो ये जो YZ है, ये YZ ये क्या होना चाहिए, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 में क्या था, आखिरी वाला जो Z होता, अगर 2 से डिवाइड का पूछता कि तरीका क्या है, क्या कहते हैं, आखिरी में Z से जो डिवाइड हो जाए 2, तो मतलब वो 2 से डिविजिबल है। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 हमें लेना है, कोई भी नंबर उठा लो। अगर ये एक नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे 4 से, तो मैं कोई भी नंबर ले लूँगा, जैसे कि 7 4 9 3 2 1 9 8 3 2 1 0 8 7 6 5 4 4, या 4 4 की जगह 8 4, 8 4 के कुछ भी ले सकते हो आखिरी में जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे 2 डिजिट उठाने हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे 0 8 भी ले सकता हूँ, मैं 8 0 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ 4 0 भी ले सकता हूँ, 0 4 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे आखिरी डिजिट में 12 भी ले सकता हूँ, 16 भी ले सकता हूँ। 2 डिजिट का कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो आखिरी में अगर आएगा मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। चेक करो कैसे, 84 क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूना 8 4 1 9 21 बार जा रहा है, मतलब कि ये नंबर हेंस वेरीफाइड, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब मूर्खों की तरह इसको एग्जाम में पूरा तो डिवाइड करने जाते नहीं, या फिर ऐसा भी कोई है, बता भाई, ऐसा भी कोई है जो इसको पूरा डिवाइड कर देता है? मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है ये। कमेंट वमेंट करो, कुछ बताओ, सास बन जाओ मेरी एकदम। हर चीज़ में नुक्स निकालो। सर ये गलत बता दिया आपने, ये गड़बड़ है, तभी तो मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगा। देखो एक टीचर का क्या होता है कि वो जो भी सिखा रहा है उसमें थोड़ी भी कमी है तो मतलब उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट के रिजल्ट पे पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे को लगे कि एक पॉइंट में भी मैं गलत हूँ, तुरंत उसको कमेंट करके बताओ, अगली वीडियो में उसको तुरंत ठीक कर दूंगा मैं, इमीडिएट एक्शन। अब देखो 4 तक तो हमने कर लिया, अब हम चेक करेंगे किसकी डिविजिबिलिटी, कि क्या कोई एक नंबर है n जो कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए जो मेरा नंबर होना चाहिए, जैसे x y z a b c, उसमें जो ये c है यानी कि आखिरी डिजिट है, उसकी वैल्यू 0 या 5 होनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे वो नंबर
5 से डिविजिबल होगा। कैसे देखो, 8 9 1 3 2 0, एक नंबर ये 7 3 9 6 3 5, 2 नंबर मैंने ले लिया। तरीका देखो, मुझे क्या पता है, 0 0 अगर है मतलब ये नंबर आराम से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा, साबित कर दूंगा विद प्रूफ। अगर 5 है तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास होता 6 9 3 2 1 4, अब ये मुझे 5 से डिवाइड करना है तो ये क्या होता, नहीं हो पाता। ये दोनों हो जाएगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पता लगाओ। दया दया पता लगाओ, वेरीफाई करके चेक कर लो मेंटोस जिंदगी से। 891320। भाई मुझे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं जाहिर सी बात है कि पूरा तो सॉल्व करने जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए दिखा देता हूं कि 5 एक नंबर 5 बचेगा क्या, 3 7 5 35 बचेगा क्या, 4। उसके बाद 1 लिख लूँगा मैं, 8 बाई क्या बचेगा 1, फिर क्या बचा 3 2, 10 बार जाएगा, फिर क्या बचा 3, फिर क्या आएगा 2, उसके बाद कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर क्या बचेगा 30, माइनस हो जाएगा क्या बचेगा 2, उतार लेंगे 0, 4 बार कट जाएगा 20, हो गया वेरीफाई। हेंस OTP आ गया, ये रहा आपका OTP और हो गया आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट। ठीक, भरोसा नहीं है सर, वेरीफाई करके नहीं दिया। अब देखो, अगर वही नंबर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करोगे। अब तो आधी किताब में ये दिया ही नहीं है, ये फंस गए यहाँ पे, फंस गया यहाँ पे। अब देखो 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगा। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर n इज डिविजिबल 2 and 3 बोथ, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 3 2 9 3 2 7 6 और क्या ले लें 4 5, इतना बड़ा नंबर ठीक है 4 तक। अब देखो इसमें जोड़ो क्या आएगा, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27 4 31। अब मुझे पता 31 ना 3 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है, मतलब ये नंबर नहीं होगा। यहाँ पर 4 2 से कट जाएगा, आखिरी नंबर मुझे चेक, अगर 2 से चेक करना है तो मैं 4 चेक कर लूँगा कि भाई 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए यहाँ पर एक नंबर की जो सम होनी चाहिए वो मुझे कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 चाहिए। यानी कि 2 की जगह अगर मैं सिंपली 9 3 1 कर लेता, 9 1 10 3 13 7 20 6 26 4 30। अब 30 चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 10 बार। क्या 30 2 से डिवाइड हो रहा है 15 बार। खत्म, बाय बाय टाटा, जाओ दफा हो जाओ। 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहीं नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं मिलेगा। और कोई अगर आपको ये कहता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल वो कंफर्म किसी भी तरीके से आपको बता देगा तो ये अनपॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं अनपॉसिबल है ये। ठीक है भाई। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, 6 तक पहुँच गए ना। एक वो लिखो 7 और 13, क्योंकि दोनों का जो तरीका होता है सेम होता है। मैं साथ में दोनों करा दूंगा, क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। एक नंबर है 4 8 7 5
4 6। अब एक चीज़ देखो, मैं इसमें से 3 3 का पेयर बनाना है मुझे, ये भूल जाओ, अभी इसको लाइन को हटा दो। मुझे इसमें से 3 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3। दूसरा पेयर कैसा रहेगा मेरा, 1 2 3, और काउंट करना किधर से, इधर से, यानी कि 6 5 8, एक पेयर बन गया। इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, 4 7 4 4 7 4। कैच कहाँ पे है, अगर ये सब्सट्रैक्ट किया हुआ नंबर 7 या 13 से डिवाइड होता है तभी मैं मानूंगा कि ये इतना बड़ा नंबर 13 से डिवाइड होता है, बस ख़त्म। क्योंकि इसको ट्रिक में मैं काउंट नहीं करता हूँ, कहीं किताब में इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि अच्छा इसको माइनस भी अगर मैं कर दूँ, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 7 गया तो 8, फिर ये बचा 1, तो भी तो आपको इतनी बड़ी डिजिट डिवाइड करनी पड़ेगी। एक चीज़ बताओ मुझे कि इतनी बड़ी डिजिट तो फिर भी डिवाइड करनी पड़ेगी, तो ट्रिक कहाँ से आया इसमें, इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। छोटा कर सकते हैं इसको, इस 6 डिजिट के नंबर को मैं काट के छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ट्रिक से नहीं लगा सकता, सिर्फ इसकी ट्रिक यहाँ पे आके लिमिटेड हो जाती है। तो मैथ की भी अपनी क्षमताएं हैं, मैथ कोई ऐसा नहीं है कि ये मैथ पढ़ लिया तो मैं तो अपुनीच भगवान है, वो वाला सिस्टम हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री का रूल आ जाता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक पहुँच गए हम लोग। मुझे चेक करना है कि n एक नंबर है 8, क्या ये डिवाइड n जो है कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। कैसे पता करोगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8। चेक करो, 7 9 8, 3 2 8। मुझे ये 3 नंबर चाहिए। मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ये 328 8 से कट रहा है या नहीं। 8 चौके 32, 8 के नंबर कट रहा है। ये नंबर अगर आगे भी होता 4 1 तो भी मैं ये सब चीज़ इग्नोर करके सिर्फ यही चेक करता। मुझे 2 में 1 डिजिट चेक करनी है, 4 में 2 डिजिट चेक करनी है और 8 में 3 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत, कहीं से कोई समस्या लग रही है किसी को तो बताओ। आगे बढ़े। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहले इंसान टीचर्स को 9 का पढ़ाना चाहिए कि एक नंबर 9 से कैसे कटता है, क्योंकि बेसिक होता है, यहीं से आइडिया लगता है। लेकिन मैं 1 से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एग्ज़ाम आपका सीटेट का है, यहाँ पे आपको सीखना है, क्योंकि कल को सिखाओगे। ये नहीं कहना है कि हफ्ते में 12 दिन और महीने 7 होते हैं साल में। 9 से चेक होने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स must be divided by 9। जैसे कि 7 2 6 3 1 8 9 0। अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये नंबर जो है इतना बड़ा, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे सबके बीच का सम चाहिए। 7 2 9, 6 3 9, 8 1 9, 9 और 0, यानी कि ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। हर एक नंबर यहाँ पे कट रहा है। बोलो, कोई समस्या। अच्छा, इसकी जगह पे दूसरा नंबर देखो, 7 1 1 8 0 1 3 6। अब मुझे 9 से चेक करना, तो क्या करूँगा मैं, 7 1 8 1 9, 8 1 9 3 1 6 और 0, सबको जोड़ोगे तो ये 9 से कट रहा है। जोड़ के देख लो, 7 1 8 1 9 और 9 9 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 तो 9 से कटता है, ये दुनिया को पता है। 9 का पहाड़ा सबको आता है। एक यार जोक सुना था मैं कि गांव में जाके लड़की वाले देखने आए थे
17 का टेबल सुना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि बेटा दहेज में रोल्स रॉयस लोगे या फॉर्चूनर लोगे, बताओ। ये तो मैथ का भौकाल है भाई, भौकाल है मैथ का, मानो चाहे ना मानो। ठीक है, अब आते हैं डबल डिजिट के डिविजिबिलिटी रूल पे। 9 तक सारे सिंगल डिजिट थे। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या एक नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। चेक करने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ। बस ये देखो कि कोई भी एक नंबर है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अदरक अजवाइन जो भी है, लास्ट में 0 होना चाहिए। बस अगर ये 0 है तो मतलब ये 10 से डिवाइड है, इतना याद रख लो। अगर ये 0 है तो ये 10 से डिवाइड है, करेक्ट। ठीक, और कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अलग से तो कोई होना ही नहीं चाहिए। बोलो, और किसी को कुछ लगता है यहाँ पर जो कुछ गलत या छूट सकता हो? अब एक चीज़ देखो, n की 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक नंबर है एक्स वाई जेड, एक नंबर है ए बी सी। मैं क्या करूँगा, सी ए और वाई, सी ए और वाई माइनस बी जेड और एक्स, बी जेड और एक्स। ऐसा मैं क्यों किया हूँ? क्योंकि मुझे इवन की जगह जो जो नंबर्स हैं, यानी कि 2, 4 और 6वें नंबर पे अगर टोटली 8 होता तो ये 8 लेके चलते। अगर ये मान लो कि अभी तो ये इवन नंबर्स में है, 2, 4, 6, 8, 10। अगर यहाँ पर एक और नंबर होता, जैसे मान लो पी, तो मैं यहाँ पे 0 बढ़ाता आगे और फिर इसको पेयर करता। समझने की कोशिश करना। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 6, 9 6, 9, 5, 2 और 2 और कोई डिजिट क्या ले सकते हैं हम लोग? 0, 0। जब कुछ समझ में ना आए तो 0 लिख लो। अब देखो 0, 2 और 9 को पेयर करो। 9 + 2 + 0 माइनस 6, 5 और 0 को करो। 0 + 5 + 6, 0 + 5 + 6, 9, 2, 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 0। अगर इफ़ इन केस मेरा मन कर दे और मैं यहाँ पर कोई भी एक डिजिट चेंज करना चाहूँ, कोई भी एक डिजिट चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर 7 और 9, 9 और 9, 2 यहाँ पे 3 बढ़ा लूँगा, 7 और 3, और यहाँ पर मुझे 0 या 11 में से कोई एक नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, या मान लो यहाँ पर इसकी जगह पर 22 होता, 22 होता और इसको माइनस करके 11 आ रहा होता, तो भी 11 से डिवाइड होता। यानी कि नंबर जो है नोट करना इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन माइनस ऑड मस्ट बी 0 या 11। थोड़ा सा हिंदी का टच दे दिया मैं। आगे बढ़ो, बस इतना ही चेक करना एग्जाम में कि क्या इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और क्या ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, उन दोनों को जोड़ के अगर माइनस करोगे तो वो 0 या 11 आ रही है कि नहीं। अब नंबर चेक करो ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। 12 को 2 पार्ट में करो, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अगर वो 3, 4 से दोनों से होंगी तभी वो उससे भी होंगी। 4 से होने के लिए मुझे क्या चाहिए? आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं 12 मान लेता हूँ। 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबकी जो सम होगी, सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए। तो 1 और 2 तो पहले से 3 है, तो मैं 1, 0, 2, 0, 6 और 9 लिख लेता हूँ। अब जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9, 6, 15, 16, 2, 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है
जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और आखिरी की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, मतलब कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने की मुझे 12 से ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। 13 का तो मैं बता ही चुका हूँ, 13 का मैं बता ही चुका हूँ। 14 का करने के लिए आपको 7 और 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 7 का पता ही है, 3 3 का पेयर बनाना है। जहाँ पर ट्रिक नहीं है वहाँ पे आपको नंबर शॉर्ट करने हैं। अगर मुझे चेक करना है 14 से कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबल क्या होगा, आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका क्या होगा, पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर और माइनस। तो यहाँ पर ट्रिक फेल कर जाती है। 15 से करने के लिए 3 और 5 का डिविजिबिलिटी बनाना पड़ेगा मुझे, कि अगर मुझे ये नंबर चेक करना है कि ये 15 से डिवाइड है कि नहीं। तो एक नंबर ले लो 8 9 4, अब 15 है तो एक तो 3 हो गया इसका फैक्टर, एक हो गया 5। 5 से होने के लिए मुझे लास्ट में 0 या 5 चाहिए, 0 या 5 चाहिए लास्ट में, 6 0। अब ये तो कट रहा है 0 से, 5 तो काट देगा इसको क्योंकि 0 आ गया। लेकिन क्या ये 3 से कट रहा है भाई, 8 6 14 4 18 9 27 प्लस 0, 27 ही तो आ रहा है। 6 4 10 9 19 8 27, हाँ ये 3 से भी कट रहा है, 9 बार जाएगा। यानी कि ये नंबर मेरा कंप्लीटली 15 से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अब अगला क्या होगा, 16। 16 से डिवाइड होने के लिए मुझे वो नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए, यानी कि आखिरी के जो दो डिजिट हैं, या 7 9 8 1 3 4 और 8, ये डिविजिबल हैं, मतलब कि ये नंबर भी 16 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर क्या कैच है, इसके 2 फैक्टर है 4 4, तो टोटल कितने आएंगे भाई, टोटल 4 आएंगे। ये 4 डिजिट मेरे 16 से डिवाइड होने चाहिए। अब चेक करो क्या ये चारों डिवाइड है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 16 से डिवाइड होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, 3 की जगह पर, अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो 3 की जगह पर 6 होना चाहिए था, और लार्जेस्ट पूछे तो भी 6 ही हो सकता है, उसकी जगह पर और कुछ भी नहीं हो सकता अगर इस नंबर में चेंज करने जाऊँ तो। करेक्ट, क्या कितना शानदार क्वेश्चन बन गया कि फाइंड अ नंबर विच इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट एंड ऑल्सो लार्जेस्ट। जिंदगी गुलजार है। 16 तक हो गया तो क्या बचा, 18। 18 का 6 और 3 करेंगे चेक, बस 16 तक ही आता है। अब कुछ फॉर्मूला देख लो जो कि सीटेट के एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आज की डेट में भी आधी दुनिया को ये फॉर्मूला ही नहीं पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आज की डेट में भी इन चारों में से कोई एक चीज़ ज़रूर गलत बताओगे। करके कॉपी पेन उठा के देख लेना। ये होगा a स्क्वायर, रंग बदलो हे नागिन, प्रकट हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो याद होगा, मुझे पता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। याद कर लो। अच्छा, प्लस वाले में जहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब पूछा है, सारा प्लस डाल देना, और जहाँ ये दिख जाए कि a माइनस बी दिया है, सारा माइनस डाल देना। सेम उतार दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। सिंपल सा फॉर्मूला था, 4 फॉर्मूला है। सीटेट के वैदिक टाइप के मैथ में पूछ सकता है ये। बताओ और कुछ छूट रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि और सीटेट में कुछ भी बच रहा है। डिविजिबिलिटी का मैंने नियम बता दिया,
डिवीजन में कैसे ज़ीरो का यूज़ करते डिवाइड करते समय, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। और क्या है फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो कि A=2। अच्छा इस पर क्वेश्चन भी ले लो, एक एग्जांपल ले लो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 3, फाइंड A + B का होल क्यूब। ठीक, क्या लिखोगे? A + B का होल क्यूब कैसे निकालोगे? A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A + B। A की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8। B की वैल्यू क्या दी हुई है 3, 3 का क्यूब क्या होगा 27, प्लस A और B का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा 6, 6 का 3 से करो तो क्या आएगा 18, ब्रैकेट में A और B को जोड़ दो क्या आएगा 5। सबसे पहले मुझे पता है ब्रैकेट खोलते हैं इस दुनिया में, तो 8, बिल्कुल बेसिक पढ़ो, बिल्कुल बेसिक। 18 पंजे क्या होगा 90, अब जोड़ दो 98 + 20 कितना हो गया 108, 118 और 125, यही तो आ रहा है। बोलो 125 आ गया। या एक चीज दे देगा कि A की वैल्यू नहीं देगा, जाओ भैया मुंह देखो। A की वैल्यू क्या दे देगा पता लगाओ, B की वैल्यू दे देगा, A + B का होल क्यूब दे देगा। तो क्या कैसे लिखाओगे, कैसे निकालोगे? वो आएगा पेपर 2 में अलजेब्रा के पार्ट में। देखते जाओ कैसे वक्त जज्बात समझ पलटता है। सीटेट इतना भी हलवा नहीं है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 90 क्रॉस करना, उसके बाद प्रायोरिटी आनी चाहिए अपनी इज्जत बनाना एग्जाम में। ठीक है, हंसते खुशते खेलते रहो भाई, खुशी खुशी पढ़ो। आज की डिविजिबिलिटी क्लास यही ख़त्म होती है। मिलते हैं कल आपसे 6 बजे। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा। कुछ छूट रहा है क्या? छूट गया तो कल की क्लास में बता दूंगा।